सुनो, एक क्षण के लिए सब कुछ छोड़ दो। जो कुछ भी अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, भविष्य की चिंता, बीते कल का बोझ, पैसे की कमी, रिश्तों की उलझन, सबको थोड़ी देर के लिए किनारे रख दो। गहरी सांस लो और महसूस करो कि यह क्षण सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम किसी और के लिए नहीं सुन रहे। ये शब्द तुम्हारे अपने भीतर से उठ रहे हैं। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं जो पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। ये वही पल है। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ये मत सोचो कि क्या करना है, क्या छोड़ना है। पहले ये समझो कौन बदलना चाहता है। जब ये कौन स्पष्ट हो जाता है तब पूरी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। बस इतना ध्यान से सुनो, एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि ये शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव का दरवाजा है। अगर दिल से सुनोगे तो भीतर कुछ टूटेगा और वही टूटना तुम्हारा नया जन्म होगा। और जब ये बात तुम्हारे भीतर उतर जाए तब कमेंट में लिखना, मैं तैयार हूं बदलने के लिए। हर इंसान कहता है मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन बदलने का अर्थ क्या है ये कोई नहीं समझता। लोग कपड़े बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं, नौकरी बदल लेते हैं, लेकिन स्वयं वही के वही रहते हैं। सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। बाहर जो भी है वह तो भीतर का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारे भीतर बेचैनी है तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन हो, वह बेचैनी बाहर भी दिखेगी। अगर भीतर आनंद है तो गरीबी में भी सुगंध होगी। लोग पैसे के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा ही सुख है, लेकिन पैसा सिर्फ साधन है, सुख नहीं। पैसे से तुम घर खरीद सकते हो पर घर में शांति नहीं। पैसे से तुम बिस्तर खरीद सकते हो पर नींद नहीं। पैसे से तुम दवा खरीद सकते हो पर सेहत नहीं। पैसे से तुम रिश्ते बना सकते हो पर प्रेम नहीं। फिर भी धन की खोज गलत नहीं है अगर वह सचेत है। समस्या तब है जब धन तुम्हें खोजने लगे। जब तुम्हारा जीवन सिर्फ पैसे की परिक्रमा में घूमता रहे तब तुम गुलाम बन जाते हो। तुम्हें याद रखना चाहिए, पैसा साधन है, स्वामी नहीं। पैसे का उपयोग करो लेकिन पैसा तुम्हारा उपयोग न करे। जीवन का पहला नियम है जागरूकता। जितना तुम अपने हर कार्य में जागरूक होते जाओगे उतना ही जीवन बदलता जाएगा। तुम जिस काम में भी हो, चाहे वो व्यापार हो, कला हो, सेवा हो, अगर उसमें पूर्ण उपस्थिति है तो वही ध्यान है। और ध्यान जहां है वही समृद्धि है। सच्ची कमाई वही है जो तुम्हारे भीतर के आनंद को बढ़ाए। लोग पूछते हैं जिंदगी कैसे बदले? उत्तर सरल है, पहले रुक जाओ। दौड़ते हुए कोई नहीं बदलता। जब तक तुम भीतर नहीं ठहरोगे तुम खुद को जान नहीं पाओगे, और जब खुद को नहीं जानते तो जो कुछ भी करते हो वो भ्रम बन जाता है। ये मत सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। जीवन कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। जीवन तो वही देता है जो तुम भीतर मानते हो। अगर तुम भीतर से कहते हो मैं असफल हूं तो पूरी सृष्टि तुम्हें असफलता ही लौटाएगी। अगर तुम भीतर से कहते हो मैं सक्षम हूं तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। बदलाव का बीज तुम्हारे विचारों में। जो सोच तुम बार बार दोहराते हो वही तुम्हारी नियति बन जाती है। अगर तुम हर सुबह शिकायत से शुरू करते हो तो तुम्हारा दिन दुख से भरा होगा। लेकिन अगर तुम सुबह उठकर सिर्फ इतना कह दो मैं आज जागा हूं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है, तो सृष्टि तुम्हें नए अवसर दिखाएगी। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास जो नहीं है वही सब कुछ है। जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी सांसें। जो सांसें अभी चल रही हैं वही असली धन है। जब तुम उन्हें देखना सीख लेते हो तब जीवन का हर पल उपहार बन जाता है। जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें किसी और से नहीं, खुद से मिलना होगा। क्योंकि जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब पाते हो कि कोई और तुम्हारे रास्ते में कभी था ही नहीं। तुम्हारे सारे अवरोध तुम्हारी अपनी सोच से बने हैं। जैसे ही सोच शांत होती है रास्ता अपने आप खुल जाता है। इसलिए
अगली बार जब तुम कहो मुझे कुछ बड़ा करना है, तो पहले देखो तुम्हारे भीतर जगह है या नहीं, क्योंकि अगर भीतर अव्यवस्था है तो कोई उपलब्धि टिक नहीं सकती। पहले भीतर को साफ करो, फिर बाहर अपने आप चमक उठेगा। हर दिन थोड़ा समय अकेले बैठो, बिना फोन, बिना आवाज, बिना सोच के सिर्फ बैठो और महसूस करो मैं हूं। बस इतना ही काफी है। ये मैं हूं ही वो पहला दरवाजा है जहां से बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगी है। वही शांति तुम्हें दिशा देगी, वही शांति तुम्हें समृद्धि की ओर ले जाएगी। क्योंकि जब मन शांत होता है तो हर कार्य में सटीकता आती है, और यही सटीकता सफलता बनती है। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे पता चल जाता है सब कुछ मन से शुरू होता है और मन में ही खत्म। जब मन तुम्हारा सहयोगी बन जाए तब जिंदगी बदलना कोई चमत्कार नहीं, सहज प्रवाह है। मन यही सबसे बड़ा रहस्य है और यही सबसे बड़ी जंजीर। जिसने मन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। जिसने मन को नहीं समझा वह चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितने भी साधन जुटा ले, उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी। मन बहुत चतुर है। वह तुम्हें हमेशा ये यकीन दिलाएगा कि जो तुम्हें चाहिए वह अभी नहीं मिला है। वो कहेगा थोड़ा और पैसा मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, थोड़ी और पहचान मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, थोड़ा और प्यार मिल जाए तो मैं पूरी तरह खुश हो जाऊंगा। और देखो तुम उसी के पीछे भागते रहते हो, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती, क्योंकि मन को मंजिल चाहिए ही नहीं। उसे तो यात्रा में भागना अच्छा लगता है। उसकी ऊर्जा लालसा से चलती है, तृप्ति से नहीं। तुम सोचते हो कि मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन सच यह है कि मन तुम्हारा स्वामी बन गया है। तुम वही करते हो जो वो कहता है, तुम वही सोचते हो जो वो डालता है, तुम वही चाहते हो जो वो दिखाता है। और फिर तुम पूछते हो जिंदगी क्यों नहीं बदलती। जिंदगी कैसे बदलेगी जब निर्णय तुम्हारे नहीं मन के हैं। मन हमेशा तुम्हें दो दिशाओं में खींचता रहेगा, अतीत और भविष्य। वह कभी वर्तमान में नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान में उसकी मौत है। जहां अभी होता है वहां मन नहीं रह सकता, इसलिए मन हमेशा यादों में या कल्पनाओं में भागता है। वो कहता है कल बहुत अच्छा था या कल बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये आज, ये अभी, इसे वो छोड़ देता है। और यही अभी जीवन का द्वार है। अगर तुम बदलना चाहते हो तो पहले अभी में लौट आओ। जितनी देर तुम वर्तमान में ठहरते हो उतनी देर मन कमजोर होता है, क्योंकि वर्तमान में कोई विचार नहीं होता, वहां सिर्फ जागरूकता होती है। और यही जागरूकता मन को डिसॉल्व कर देती है। मन को हराने की कोशिश मत करो। मन से युद्ध करने वाला हमेशा हारता है, क्योंकि जिस क्षण तुम मन से लड़ते हो उसी क्षण तुम मन के स्तर पर गिर जाते हो। मन का अंत लड़ाई से नहीं, समझ से होता है। तुम बस उसे देखो, बिना निर्णय के, बिना नाम दिए। देखो कि विचार कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। देखो कि गुस्सा कैसे उठता है, कैसे मिटता है। देखो कि लालच कैसे जन्म लेता है और कैसे मर जाता है। ये देखना ही ध्यान है। जब तुम देखने वाले बन जाते हो तो मन का नियंत्रण टूट जाता है। अब मन तुम्हारा उपयोग नहीं करता, तुम मन का उपयोग करने लगते हो। अब विचार तुम्हें खींचते नहीं, तुम विचारों को चुनते हो जैसे कोई फूल चुनता है। यही सच्चा परिवर्तन है। लोग समझते हैं कि जिंदगी बदलने का मतलब है बाहर कुछ बदलना। नहीं, असली बदलाव यह है कि अब मन तुम्हें नहीं चला रहा, तुम मन को चला रहे हो। जैसे ही ये उलटफेर होता है तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदल जाती है। अब तुम प्रतिक्रियाशील नहीं, सजग हो जाते हो। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा सको, क्योंकि तुम जानते हो कि अब तुम्हारे भीतर का बटन कोई और नहीं दबा सकता। कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि अब तुम केंद्र में हो, किनारों पर नहीं। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे देखना, समझना और उसे पार कर जाना। और ये तभी संभव है जब तुम भीतर गहराई में उतरते हो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम मन नहीं हो। मन सिर्फ एक यंत्र है, विचारों की मशीन। तुम उसका उपयोग कर सकते हो जैसे कोई कार चलाता है। लेकिन अगर कार ही तुम्हें चलाने लगे
तो दुर्घटना तय है। आज लगभग हर इंसान उसी दुर्घटना में जी रहा है। वह कार के नीचे कुचला हुआ है और सोचता है कि वो ड्राइवर है। अब समय है ये समझने का कि तुम चालक हो, मन नहीं। जब ये समझ भीतर उतरती है तो पहली बार तुम स्वतंत्र महसूस करते हो। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे हो जाते, तुम्हारी राह स्पष्ट हो जाती है। तुम्हारी कमाई में भी अब शांति होती है, क्योंकि वह भय से नहीं चेतना से जन्मी होती है। मन को शांत किए बिना धन भी अशांति लाता है, लेकिन जब मन शांत होता है तो छोटी चीजें भी तुम्हें बड़ी लगने लगती हैं। तुम हर चीज में सौंदर्य देखने लगते हो, हर परिस्थिति में अवसर देखने लगते हो। और यही है जीवन का असली रहस्य। बाहरी संपन्नता से पहले भीतर का संतुलन। जब भीतर संतुलन होता है तब बाहरी समृद्धि अपने आप आती है। तुम्हें उसे बुलाना नहीं पड़ता, वह खुद तुम्हारी ओर खींच आती है, जैसे फूल की ओर मधुमक्खी खींचती है। इसलिए जिंदगी बदलनी है तो पहले मन को बदलो, और मन बदलने के लिए पहले उसे देखो, बिना डर, बिना जल्दबाजी, बिना निंदा के। बस देखो और समझो कि वह तुम्हारा सेवक है। जागरूकता, ये शब्द छोटा है लेकिन इसमें पूरी सृष्टि छिपी है। जैसे ही ये भीतर उतरती है मन मौन हो जाता है और जिंदगी बदलने लगती है, बिना कोशिश के, बिना संघर्ष के। क्योंकि जागरूकता कोई कर्म नहीं है, ये तो एक स्थिति है। जब तुम जागरूक होते हो तुम वही करते हो जो करना चाहिए, और जब तुम अचेत होते हो तुम वही करते हो जो नहीं करना चाहिए। जागरूकता वह दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देता है। तुम्हारे भीतर जितना अंधेरा है उतनी ही जरूरत इस रोशनी की है, लेकिन लोग इस रोशनी को बाहर खोजते हैं। वे सोचते हैं कोई गुरु मुझे जागरूक बना देगा, कोई किताब सच्चाई बता देगी, कोई चमत्कार मुझे बदल देगा। नहीं, जागरूकता किसी से नहीं मिलती। ये तब जन्म लेती है जब तुम स्वयं को देखने लगते हो। हर सुबह जब आंख खुलती है सिर्फ 1 मिनट के लिए, देखो कौन जागा है। वह शरीर नहीं, वह चेतना है। जब तुम ये देखना शुरू करते हो तो हर क्रिया में एक साक्षी जुड़ने लगता है। तुम खाते हो तो तुम देख रहे हो, तुम चलते हो तो तुम देख रहे हो, तुम बोलते हो तो तुम देख रहे हो। धीरे धीरे हर कर्म ध्यान बन जाता है। यही सच्ची क्रांति है। जब तुम जीवन के साधारण क्षणों में जागरूक हो जाते हो तब काम पूजा बन जाता है, सांसें ध्यान बन जाती हैं और हर दिन एक उत्सव बन जाता है। जागरूकता का अर्थ ये नहीं कि तुम गंभीर हो जाओ, ये तो अत्यंत सहजता है जहां हर क्षण तुम यहां हो, न कल में न कल की चिंता में। तुम्हारा मन कहीं और नहीं भटक रहा, तुम पूरी तरह अभी में डूबे हो। यही अभी सृष्टि का केंद्र है, यही तुम्हारी शक्ति छिपी है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह किसी का गुलाम नहीं रहता। न कोई परिस्थिति उसे बांध सकती है, न कोई व्यक्ति उसे गिरा सकता है, क्योंकि वह हर क्षण सजग है। लोग कहते हैं हम ध्यान नहीं कर पाते, विचार बहुत आते। विचार आना गलत नहीं है, गलती यह है कि तुम विचारों में खो जाते हो। जैसे नदी में गिरने वाला तैरना भूल जाता है, वैसे ही तुम भी विचारों की लहरों में डूब जाते हो। पर अगर तुम किनारे पर खड़े होकर देखो तो विचार आते हैं, जाते हैं और तुम वही रहते हो। ये देखना ही ध्यान है, यही जागरूकता है। जागरूकता एक ऐसा फूल है जो धीरे धीरे खिलता है। ये एक दिन में नहीं होता। कभी तुम सजग रहोगे, कभी भूल जाओगे, लेकिन हर बार जब तुम फिर से याद करते हो वही क्षण ध्यान का होता है। हर बार जब तुम अपने भीतर लौटते हो तुम थोड़े और गहरे उतर जाते हो। तुम देखोगे कि जहां पहले तुम गुस्से में फट पड़ते थे अब बस मुस्कुरा देते हो। जहां पहले तुम दूसरों को दोष देते थे अब तुम खुद को देख लेते हो। यह है जागरूकता का प्रभाव। धीरे धीरे प्रतिक्रिया गायब हो जाती है और उसके स्थान पर समझ जन्म लेती है। समझ जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। जहां समझ है वहां शांति है, जहां शांति है वहीं सृजन है, और जहां सृजन है वहीं समृद्धि है।
जागरूकता तुम्हें सिर्फ भीतर से नहीं बदलती, ये तुम्हारे कर्मों की गुणवत्ता को भी बदल देती है। तुम्हारा हर कदम सटीक हो जाता है। तुम बेकार चीजों पर ऊर्जा नहीं खोते। अब तुम जानते हो किस पर ध्यान देना है, किसे छोड़ देना है। ये चयन की शक्ति जागरूकता देती है। जागरूक व्यक्ति के लिए असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि जागरूकता के साथ किया गया हर कार्य ब्रह्मांड की लय से मेल खाता है। तुम्हारे निर्णय अब तुम्हारे मन से नहीं, अस्तित्व से आते हैं। तुम अब भी वही व्यक्ति हो, पर तुम्हारी चेतना अब अलग स्तर पर है। ये ऐसा है जैसे कोई सोया हुआ अचानक जाग जाए। दुनिया वही रहती है, पर दृष्टि बदल जाती, और जब दृष्टि बदल जाती तो जीवन बदलने लगता है, धीरे, सहजता से, बिना संघर्ष के। धन ये सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, ये एक ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर बहती है। लेकिन लोग धन को गलत समझते, इसलिए धन भी उनसे दूर भागता है। जिसे तुम सिर्फ पैसे के रूप में देखते हो, वो वास्तव में तुम्हारी चेतना का प्रतिबिंब है। धन वहीं जाता है जहां सजगता, प्रेम और रचनात्मकता होती है। जहां लोभ, भय और असंतुलन होता है, वहां से वो स्वयं हट जाता है। देखो, ब्रह्मांड में हर चीज एक नियम पर चलती। यदि तुम्हारा मन अभाव में जीता है तो तुम्हारे आसपास अभाव बढ़ेगा। यदि तुम्हारा मन समृद्धि में जीता है तो सृष्टि भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगी। यह ब्रह्मांड दर्पण की तरह है। तुम जो भीतर रखते हो वही वह बाहर दिखाता है। तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर डर है कि पैसा नहीं मिलेगा तो तुम्हारी यही भावना तुम्हारे रास्ते में दीवार बन जाती है। तुम ब्रह्मांड से कहते हो दे दो, पर तुम्हारा कंपन कहता है मुझे भरोसा नहीं। और ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, कंपन को सुनता है। धन पाने का रहस्य ये नहीं कि तुम ज्यादा मेहनत करो, बल्कि यह है कि तुम जागरूक बनो। तुम्हारा हर कर्म शांति से, आनंद से, सटीकता से भरा हो। धन हमेशा उन लोगों की ओर जाता है जो पूरे मन से उपस्थित रहते हैं। जब तुम किसी कार्य में 100% हो तो ब्रह्मांड तुम्हें इनाम देता है, क्योंकि तुम उसी लय में हो जिसमें अस्तित्व चलता है। लोग कहते हैं धन भ्रष्ट करता है। नहीं, धन कभी भ्रष्ट नहीं करता। वह तो सिर्फ यह दिखाता है कि तुम भीतर से कौन हो। अगर तुम्हारे भीतर लोभ है तो धन उसे बढ़ा देगा। अगर तुम्हारे भीतर करुणा है तो धन उससे और अधिक करुणा पैदा करेगा। धन तुम्हारा दर्पण है, दोषी नहीं। जागरूक व्यक्ति के लिए धन एक साधन है, एक सुंदर माध्यम जिससे वह सृजन कर सके, दूसरों की सहायता कर सके और अपने आनंद को विस्तार दे सके। लेकिन जो व्यक्ति अचेत है वह धन को पकड़कर खुद ही बंध जाता है। वह पैसे का गुलाम बन जाता है। वो कमाता नहीं, कमाई उसे चलाती है, और तब धन बोझ बन जाता है। जब तुम्हारा मन शांत, जागरूकता पुष्ट और धन सही धारा में बहने लगे, तब जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास आने लगता है, बिना बोझ के, बिना खींचतान के। जब ये छोटा सा शब्द किसी महानता का द्वार खोल देता है, क्योंकि ये एक संभावना की शर्त है, और शर्तें तभी फलती हैं जब अंदर सब कुछ मिल बैठता है। अब सुनो विस्तार से, बिना जल्दबाजी के। जैसे कोई नदी अपने आखिरी मोड़ पर धीमी होकर समंदर की ओर बढ़ती है। जब तुमने मन को जाना होगा तब तुम समझोगे कि मन की हर क्रिया एक ऊर्जा छोड़ती है, कुछ जोड़ती है, कुछ घटाती है। और जब ये ऊर्जा जागरूकता से निर्देशित होगी तो वे विकिरण बदलकर निर्माण बन जाएंगे। यही वह पहलू है जहां कर्म और चेतना मिलते हैं। तब तुम काम में लगते हो, पर काम तुम्हें लगाता नहीं, तुम काम को लगाते हो। हर निर्णय भीतर से निकलता है, भय से नहीं, समझ से, लालच से नहीं, संतुलन से। और जब निर्णय समझ से होते हैं, उनका फल शुद्ध और स्थायी होता है। वह फल तुम पर भारी नहीं पड़ता, वह तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब तुम जागरूकता में रहते हो तब असफलता भी तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाती है और सफलता भी प्रेरणा। तुम किसी भी परिस्थिति को अपने खिलाफ नहीं समझते, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि हर परिस्थिति भी तुम्हारी प्रतिबिंब है।
इसलिए तुम परिस्थितियों को स्वीकार करते हो, उनसे सीखते हो और फिर उन्हें बदलते हो, न कि लड़कर बल्कि समझकर। यही जीवन का निश्चय है, युद्ध नहीं, समन्वय। और जब तुम समन्वय में हो तो लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आते हैं, अवसर अपने आप बनते हैं, संबंधों में गहराई आती है। जब धन का प्रवाह शांत और सजग हो तब वह तुम्हें केवल सुविधा नहीं देता, वह तुम्हारे अंदर की रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। तुम उसे केवल खर्च नहीं करते, तुम उसे प्रयोग में लाते हो। तुम एक नई परियोजना शुरू कर सकते हो बिना भय के। तुम किसी की मदद कर सकते हो बिना दिखावे के। तुम अपने काम में उतनी बातें जोड़ पाते हो जिनसे सौंदर्य और अर्थ दोनों बढ़ते। इसलिए धन की कीमत तब बढ़ती है जब वह तुम्हारे भीतर की सादगी और गहराई से जुड़ता है। धन तब वरदान बनता है जब वह तुम्हें औरों के लिए उपयोगी बनाता है, न कि तुम्हारे अहंकार का गहना बनता है। जब ये सारी साम्यता बन जाती है, मन की स्पष्टता, जागरूकता की मजबूती, धन की सहजता, तब जीवन में एक तीसरी चीज उभरती है, साहस। पर यह साहस लड़ाकू नहीं होता, यह साहस सत्य के लिए खड़ा होने वाला, प्रेम के लिए जोखिम लेने वाला और असत्य की छोटी छोटी गुंथियों को खोल देने वाला होता है। यह साहस तुम्हें नई राहों पर ले जाता है, उन राहों पर जो तुम्हारी आत्मा से मेल खाती हैं, न कि समाज के बनाए नकली मानदंडों से। और जब तुम उन राहों पर चलने लगते हो तो तुम्हारी आवाज स्पष्ट हो जाती है, तुम्हारा अस्तित्व विश्व में एक अर्थ छोड़ देता है। जब असली परिवर्तन होता है तब तुम्हारे संबंध बदलते हैं। नजदीकी संबंध न तो भय पर टिका होता है और न ही उम्मीद पर, वह केवल संवाद और सह अस्तित्व पर टिका होता है। तुम अब रिश्तों में कम मांग रखते हो और ज्यादा दे पाते हो, क्योंकि जब भीतर से तुम पूर्ण हो तब देने में घबराहट नहीं रहती। इससे रिश्तों में एक तरह की शुद्धता आती है, झूठ की परतें हटती हैं, प्रार्थनाएं वास्तविक हो जाती हैं और स्नेह की भाषा सरल। और जब रिश्तों की भाषा सरल और सच्ची होती है तो जीवन का भार हल्का लगने लगता है। जब तुम सचमुच बदलते हो तब समय भी बदल जाता है। वह जल्दी जल्दी वाला समय कम रह जाता है, समय का अर्थ गहन हो जाता है। तुम अब हर पल में लंबाई देख पाते हो। एक पहिया घूमता है पर उसकी हर घुमाव की अनुभूति अलग तरह की होती है। इसलिए समय की अर्थहीन दौड़ भी समाप्त हो जाती है। तुम काम में कम समय में अधिक प्रभाव छोड़ पाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान खेत की तरह व्यवस्थित है। हर बीज सही स्थान पर, सही समय पर, सही मात्रा में। यह दक्षता नहीं, तीव्रता है, यह संयम है। जब तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता बढ़ती है तब बाहरी दुनिया की छोटी छोटी तारीफों और आलोचनाओं का प्रभाव धीरे धीरे घटता है। तुम्हें पहचान की भूख नहीं रहती, तुम्हें केवल सत्य की आवश्यकता रहती है और यही तुम्हारे कर्मों में सहजता लाता है। तुम बिना किसी दिखावे के जीते हो और इसी असंयम रहित जीवन से लोग प्रभावित होते हैं। तुम अब किसी रूप में ढलने की कोशिश नहीं करते, तुम्हारी असली प्रकृति सामने आ जाती है। इससे तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यवसाय और तुम्हारे निर्णय अधिक स्थायी और प्रभावशाली बनते हैं। जब परिवर्तन पूरी तरह स्थिर हो जाता है तब जीवन में आनंद की एक नई परत खुलती है। वह आनंद जो किसी वस्तु से नहीं, किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि होने की स्थिति से आता है। वह आनंद तुम्हारे भीतर से फूटता है और जिससे तुम छूते हो उस पर असर करता है। ये आनंद स्वाभाविक है, ये किसी कर्म का फल नहीं बल्कि कर्म का सार है। इसलिए जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो जीवन का हर छोटा काम भी पूजा बन जाता है। खाना बनाना, बात करना, काम करना, सोना, सब में एक तरह की पवित्रता उतरती है। पर ध्यान रहे, ये सब अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है, हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों से। हर बार जब तुम सच बोलते हो, हर बार जब तुम उत्तेजना के बजाय समझ चुनते हो, हर बार जब तुम लालच की बजाय करुणा चुनते हो, ये छोटे छोटे बीज मिलकर वह वृक्ष खड़ा कर देते हैं
जो जीवन को छाया और फल दोनों देता है। इसलिए सहनशील बनो, निरंतर बनो और प्रेम के साथ आगे बढ़ो। जब यह पूरा संवाद तुम्हारे भीतर गूंजने लगे, तब जीवन की दिशा अपने आप साफ हो जाती है। न कोई बड़ी तकलीफ, न कोई बड़ी प्रशंसा, सिर्फ वह सादा सुगम प्रवाह जिसमें तुम और पूरी सृष्टि समा जाते हो। यह वह अवस्था है जहां तुम न सिर्फ अपना भला कर रहे हो, बल्कि अनजाने में दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाते हो। और यही असली विजय है, न किसी पर हावी होना, न किसी से होकर लेना, बल्कि इतने परिपक्व होना कि तुम्हारी उपस्थिति ही परिवर्तन का कारण बन जाए।